हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो उत्तरकाशी में है, इसमें 18 सदस्यों का एक दल, जिसकी लीडर सुनीता मैडम है, जो केंद्रीय विद्यालय की एक टीचर हैं। वो अपनी यात्रा 1 फरवरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और पथरीले रास्तों को पार करते हुए एक क्रॉसिंग द रिवर नदी को पार किया उन्होंने, और उसके बाद जो है एक माउंटेन की चढ़ाई की। ठीक है, हमने इस पिछली वीडियो में ये सब कुछ पढ़ा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना फनी इंसिडेंट। अब उनकी यात्रा जो 1 फरवरी से स्टार्ट हुई थी, अब पहुंच गई है 14 फरवरी 1984, यानी कि 14 दिन हो चुके हैं उनकी यात्रा को। ठीक है बच्चों, चलिए फनी इंसिडेंट, एक इंसिडेंट होता है उनके साथ, वो क्या है देखते हैं। इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था। खोंडोम्बी वॉज फीलिंग हंग्री। जो खोंडोम्बी कौन थी? असम की एक गर्ल्स थी, सॉरी मिजोरम की, जो मिजो लैंग्वेज बोलती है। ठीक है, उसे बहुत भूख लगी है। वी डिड नॉट हैव एवरीथिंग टू ईट। ही जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड्स। शी क्विकली प्लग्ड टू बिग कुकुम्बर एंड केम बैक। अब जो सुनीता की दोस्त थी खोंडोम्बी, उसे बहुत भूख लगी हुई थी, शाम का समय था। उसने जो है एक खेत में कूद करके जल्दी से छिपके दो कुकुम्बर उठाकर ले आई। जस्ट देन अ वुमन्स कम बैक बिहाइंड एंड कैच होल्ड फॉर हर बैग। जैसे ही वो कुकुम्बर उठा के लाई, तो उसका जो मालिकिन थी वो तुरंत उनके पीछे आ पहुंची और उनके बैग को पकड़ लिया। सी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खोंडोम्बी इन हर ओन लैंग्वेज। वो खोंडोम्बी से जो है अपनी लैंग्वेज में बातें कर रही थी, बट लेकिन वो उसे उस लैंग्वेज को जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। और खोंडोम्बी भी जो है अपनी बात को जो है मिजो भाषा में एक्सप्लेन कर रही थी। तो खोंडोम्बी कौन सी लैंग्वेज बोलती थी? मिजो लैंग्वेज। ठीक है, जो उनके फ्रेंड्स थी जो ग्रुप की लीडर थी, उनका नाम क्या था? सुनीता। ठीक है, और सुनीता और खोंडोम्बी जो है वो एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते थे, लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे की बातों को समझ लेते थे। ठीक है, लैंग्वेज विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई ट्राइड एक्सप्लेन इन हिंदी, बट नेदर ऑफ देम could understand it. Finally, I folded many hands to say that we were sorry. लेकिन हम बहुत कोशिश कर रहे थे उनकी लैंग्वेज को समझने की हिंदी में ट्रांसलेट करने की, बट लेकिन फिर भी वो नहीं समझ सके। एट लास्ट उन्होंने जो है उनसे सॉरी मांगी, सॉरी बोला, क्योंकि उन्होंने जो है ककड़ी की चोरी की हुई थी, 2 ककड़ी उठा के ले आए थे, तो उनने एट लास्ट उनने सॉरी बोला। ठीक है, बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फॉर अहेड। इसी बीच जो है उनका ग्रुप बहुत आगे चला गया था। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, चारों ओर अंधेरा छाया था, छाया हुआ था। आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे, नाउ वी वर रियली स्कैर्ड। अब उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जो है अपना रास्ता खो दिया है। उनके जो ग्रुप के मेंबर थे वो बहुत आगे चले गए थे, वो बहुत पीछे छूट गए थे। और वो 2 लोग थे, कौन कौन थे? खोंडोम्बी और उनके ग्रुप की लीडर सुनीता। ठीक है, अब वो लोग बहुत डरे सहमे हुए थे। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विथ आवर टॉर्च। हम जो है अपने टॉर्च से कुछ नहीं देख पाते। आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन थॉट इट वॉज कोल्ड। आई टाइटली हेल्ड खोंडोम्बीज हैंड्स। हम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ बोल रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे। मैंने
का हाथ जो है टाइट से पकड़ा हुआ था। आई कॉल्ड आउट लाउडली, मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। वेयर आर यू ऑल, मैं ज़ोर ज़ोर से उनको पुकार रही थी कि आप लोग कहाँ हो। कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। माई वॉइस इनोटेड इन द माउंटेन्स, वी बोथ स्टार्टेड टू टेल लाउडली एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्च, हम जो है ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे और अपने टॉर्च के फ्लैश को इधर उधर फ्लैश कर रहे थे। Probably the group had noticed that we were missing. We heard some whistled at a distance. I understood. I understood the signal. तो हम जो है अपने टॉर्च के फ्लैश को इधर उधर जला रहे थे। फाइनली हमारे ग्रुप ने हमें देख लिया और हमारा ये जो टॉर्च का इधर उधर लगा रहे थे उसको, वो सिग्नल काम कर गया और उनके ग्रुप वालों ने उन्हें देख लिया। वी हेल्ड ईच अदर हैंड टाइटली एंड वेटेड, हमने जो है फिर उसके बाद जब ग्रुप वालों ने उन्हें देख लिया तो हमने एक दूसरे का हाथ टाइट से पकड़ा हुआ था। खोंडोम भी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग, सी स्टार्टेड सिंगिंग a major song loudly. After some times we saw them coming towards us. At last we were with the group again. कॉन्डोम भी जो है अपनी लैंग्वेज मीजो में ज़ोर ज़ोर से गाने लगी, क्योंकि वो दोनों लोग अपने ग्रुप से जो है बिछड़ चुके गए थे। तो वो ज़ोर ज़ोर से गाना इसलिए गा रही थी कि उनके जो ग्रुप के और मेंबर हैं उनकी आवाज़ को सुन सके। तो एट लास्ट जो है उनके ग्रुप वालों ने उनकी आवाज़ सुनी और टॉर्च की फ्लैश लाइट जली हुई देखी, तो एट लास्ट वो अपने ग्रुप में शामिल हो गए। ठीक है बच्चे। और स्पेशल गेस्ट 15, अभी दिन था 15 फरवरी 1984 का, एक स्पेशल गेस्ट के बारे में। आफ्टर डिनर वी मीट अ स्पेशल गेस्ट बछेंद्री पाल, हम जो है अपने एक स्पेशल गेस्ट बछेंद्री पाल से मिले। सी हैड जस्ट बीन selected as a part of team to climb माउंट एवरेस्ट। हम अपने एक स्पेशल गेस्ट से मिले बछेंद्री पाल जी से, जो जो है जस्ट ही सेलेक्ट हुए थे माउंट एवरेस्ट की टीम पर, जो क्लाइम करने वाले थे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले थे। सी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, वो जो है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने वहाँ आई थी। ठीक है। इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग, वी वर ऑल सिंगिंग, बछेंद्री also join us in singing। हमने उस रात जो है बहुत मज़े किए, हमने बछेंद्री पाल जी के साथ जो है डांस किया और गाने गाए। एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग बेडू पाको बारामासा, तो बछेंद्री पाल जी ने जो है एक पहाड़ी गाना गाया जिसका बोल है बेडू पाको बारामासा। ठीक है। कफल पाको चैता मेरी छैला, एक सॉन्ग आपने सुना होगा, फेमस पहाड़ी सॉन्ग है। इस सॉन्ग को उन्होंने बछेंद्री पाल जी के साथ गा करके जो है खूब मज़े किए। एट दैट टाइम्स वी हैड नो आइडिया दैट बछेंद्री पाल would become the first Indian woman to reach Mount Everest and created history। उस टाइम हमें ये पता नहीं था कि बछेंद्री पाल जो है इंडिया की पहली ऐसी वुमन होंगी जो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ेंगी और हिस्ट्री को अपने नाम लिखेंगी। तो बच्चों, भारत की प्रथम महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी उनका नाम क्या है? बछेंद्री पाल। ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। कैंप इन द सनो, अब है 18 फरवरी का दिन। वी वर स्टैंडिंग एट हाइट ऑफ 2134 मीटर्स। हम जो थे अब हम पहुंच चुके थे 2134 मीटर की ऊंचाई पर।
वी वर टू स्पेंड द नाइट हेयर, अब हमने जो है अपनी रात यहाँ पर बितानी थी। एवरीथिंग Everyone was busy trying to put off the tent. We used double layers plastic sheet for the tent and for the ground. हम जो थे अपने टेंट को सेट करने में लगे हुए थे। हम डबल लेयर का जो प्लास्टिक शीट्स की बनी हुआ टेंट था उसको ग्राउंड पर बिछा रहे थे। तो डबल लेयर का जो प्लास्टिक शीट है वो डबल लेयर का क्यों होता है, क्योंकि बच्चों इसमें इससे जो है अंदर की हवा जो है अंदर रहती है और गर्म रहता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड होती है। तो डबल लेयर का प्रयोग इसलिए करते हैं पर्वतारोही, ताकि अंदर ठंडी ना लगे, यानी कि उनको गर्म लगे। द एयर्स बिटवीन द टू लेयर्स वुड हेल्प टू कीप अस वार्म, जो डबल लेयर होती है वो पर्वतारोहियों को गर्मी पहुंचाती है। वी पुट इन द पेज एंड वी गेन टू पुट अप द टेंट एज वी टाइट इट फ्रॉम एट ऑन साइड्स, हमने इसको एक साइड टाइट किया। द विंड फ्लू द टेंट फ्रॉम द अदर साइड्स, आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग वी मैनेज टू गेट द टेंट अप, देन वी डन अ ट्रेन अराउंड द टेंट। एट लास्ट हमने जो है टेंट को खड़ा किया। वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन टू मेक अ चूल्हा एंड कुक्ड सम फूड, हमने जो है बहुत भूख लगी हुई थी। अब उन्हें अपना जो टेंट था उसको बन कस लिया था। उसके बाद उन्हें बहुत भूख लग रही थी। उन्हें कुछ वुड कलेक्ट करके वुड कलेक्ट करके और स्टोन कलेक्ट करके एक चूल्हा बनाया जिस पर उन्होंने खाना बनाया। आफ्टर द मील्स, खाना खाने के बाद वी कलेक्टेड ऑल द वेस्टेज इन अ बैग्स टू क्लीन द कैंप साइट, हमने जो है खाना खाने के बाद सारे घर उसकी टेंट की साफ़ सफाई की, उसके आसपास जो है साफ किया टेंट के आसपास। सून वी गॉट इनटू आवर स्लीपिंग बैग्स, जल्दी ही हम जो है सोने के लिए अपने स्लीपिंग बैग्स में चले गए। बच्चों स्लीपिंग बैग्स क्या होता है, एक सोने का बैग, सोने वाला बैग जो पर्वतारोहियों के पास होता है, ठीक है, उसमें वो सोते हैं, उसके अंदर घुस के सोते हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि क्योंकि उस बैग्स में जाकर के जो है उस बैग के अंदर जाकर के उन्हें गर्मी महसूस होती है, अन्यथा अगर वो ऐसे ही सोते तो क्या होता, वो ठंड के मारे अकड़ जाते। तो उस बैग के अंदर जाने के बाद चैन लगा दी जाती है और वो आराम से सोते हैं, ठीक है, और ठंड नहीं लगती है उन्हें। इट वॉज श्योर इफ वी कुड वुड बी एबल टू स्लीप इन इट, वुड द वुड इट बी comfortables, would I not feel ओ कोल्ड, इस पे अंदर जाने के बाद वो कंफर्टेबल होते हैं और उन्हें कोल्ड नहीं लगती है, ठंड नहीं लगती है। बट द वे वर फिल्ड विद द सॉफ्ट फेदर्स, जो बैग होता है उनके सॉफ्ट फेदर से भरा हुआ होता है, सॉफ्ट फेदर से बना हुआ था ताकि अंदर जो है गर्मी लगी हुई। हेल्प इन द कीपिंग अस वार्म, ये जो है हमें हेल्प करता है गर्मी के लिए। वी वर ऑल वेरी टायर्ड सो वेरी सून वी फेल्ट स्लीप, हम बहुत थके हुए थे, जल्द ही हमें नींद आ गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वॉक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग, वाइट सॉफ्ट फ्लूफी स्नोफॉल्स वर जेंटली फॉलिंग। वाओ, जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठे तो चारों तरफ जो है बर्फ़ ही बर्फ़ थी, चारों तरफ बर्फ़ गिर रही थी। वाओ, कितना अच्छा नज़ारा था। इट वाज सो ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर नज़ारा था। द प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास एंड द माउंटेन, एवरीथिंग लुक्ड वाइट, सभी चीज़ जो है वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रही थी। टुडे वी वर टू क्लाइम हायर टू 2700 meters. We walked carefully on the snow with the help of sticks. तो हम लोग जो है आज 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने वाले थे। तो हम बर्फ़ पर धीरे धीरे केयरफुली चढ़ रहे थे, किसकी सहायता से, स्टिक की सहायता से, ठीक है। इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी कीप स्लिपिंग, ये बहुत कठिन था चढ़ना बर्फ़ में क्योंकि हम स्लिप हो रहे थे। बाय आफ्टरनून we had reached snow-covered mountain. We enjoyed throwing snowballs of each other and making a big
स्नो मैन। हमने जो है आफ्टरनून तक का आफ्टरनून के बाद जो है हम माउंटेन पर पहुंच ही गए और हमने खूब मज़े किए एक दूसरे पर जो है बर्फ़ की वॉल बना करके एक दूसरे पर मार कर जो है बहुत मज़े किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट डे देख लेते हैं उनके। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर ईच ग्रुप्स percentage of programs we were enjoying telling jokes and laughing। अब हमारे कैंप का जो है लास्ट दिन था, हम लोग सारे एक साथ मिल करके एंजॉय कर रहे थे, टॉकिंग जोक्स एंड लाफिंग सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर। हम अपने कैंप फायर के आसपास जो है कुछ मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे और डांसिंग कर रहे थे। सून इट वॉज मिडनाइट, जल्दी ही आधी रात होगी। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने जो है उन्हें पुकारा। आई थॉट ओ नो व्हाट हैव आई डन दिस टाइम्स, बट व्हेन sir announced my names for the best performance awards, I stood still. He blessed me, and yet tears of joy rolled down my face। मिस्टर ज्ञान सिंह ने जो है अनाउंस किया कि जो बेस्ट अवार्ड का परफॉर्मेंस जो है संगीता मैडम को जाता है। तो संगीता मैडम ने जो है सबसे अच्छे परफॉर्मेंस की, तो उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही जो है चैप्टर हमारा एंड होता है। इस चैप्टर में यहाँ पर हमें बछेंद्री पाल जी के बारे में बता रखा है। बछेंद्री पाल जी ने जो है, बछेंद्री पाल जब 12 साल की थी तो उन्होंने जो है अपने स्कूल से माउंटेन पर चढ़ने की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद जो है बछेंद्री पाल ग्रू अप, जैसे ही बछेंद्री पाल बड़े हुई तो वो जो है उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट में उन्होंने माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग पूरे करने के बाद जो है 1984 में बछेंद्री पाल सेलेक्ट हुए माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने जब वो इस टीम में सेलेक्ट हुए तो 1984 में ही उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़े। तो भारत की पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसको रीड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।